ना एक ऐसे टाइम में जब यूएस ईरान में उलझा हुआ है, एक बड़ी न्यूज़ सामने आई है। भारत के मिजोरम स्टेट के पास जो म्यांमार की बॉर्डर है, वहाँ पर एक अमेरिकन नेशनल और कई यूक्रेनियन को पकड़ा गया है एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा। और आरोप इन लोगों पर ये लगा है कि ये लोग टेरर एक्टिविटी कर रहे थे। यहाँ पे आप देख पाएंगे एनआईए ने अरेस्ट कर लिया है यूक्रेनियन को और अमेरिकन नागरिक को ओवर ड्रोन टेरर प्लॉट लिंक टू म्यांमार। ये एक बहुत ज़्यादा बड़ी न्यूज़ है और सवाल बार बार यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि ये आदमी भारत में क्या कर रहा था। मैथ्यू वैन डाइक ये इसका नाम है। और आप अगर जियो पॉलिटिक्स को इन डेप्थ फॉलो करते हैं, और इस आदमी ने ओवर द ईयर यूएसए के लिए ऑफिसली, वैसे मैं कुछ बातें यहाँ पे क्लियर करता हूँ। क्या ये आदमी यूएस गवर्नमेंट का डायरेक्टली लिंक है? क्या यूएस गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है? नहीं। क्या यूएस मिलिट्री में काम करता है? नहीं। क्या ये सीआईए का ऑफिशियल एजेंट है? नहीं। ऑफिशियली इसका यूएस गवर्नमेंट से या फिर कुछ उनकी एजेंसी से कोई नाता नहीं है। हाँ, मगर ओवर द ईयर अमेरिका के कई अनऑफिशियल एसेट की तरह काम किया है कई जंगों में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे ये आदमी ओवर द ईयर लड़ चुका है लीबिया की जंग में, सीरिया की जंग में, यूक्रेन में ये लड़ चुका है अगेंस्ट रशियन। और मैथ्यू वैन डाइक और कोई ऑर्डिनरी कैरेक्टर बिल्कुल भी नहीं है। ये यहाँ पे आप देख पाएंगे मैथ्यू वैन डाइक arrested with 6 Ukrainian mercenary with no ordinary character, often called a CIA asset। इसको इंटरनेशनली एक CIA एसेट बुलाया जाता है। बट अगेन आप इसको कहेंगे प्रूव करके दिखाओ, कुछ डॉक्यूमेंट दिखाओ ये कि ये CIA के लिए काम कर रहा है, तो कोई डॉक्यूमेंट मिलेगा नहीं। ये आप कह लीजिए USA का अननोन मैन है। और आप अगर सोशल मीडिया पे जाओगे तो बिल्कुल इसका एक सोशल मीडिया पेज भी एग्जिस्ट करता है, ट्विटर एक्सेप्ट जो भी आप इसको कह लीजिए। ये खुद को कहता है कि ये लीडर है सन्स ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल का, फ्रीडम हमारा मिशन है, ये इसका नारा है यहाँ पर। और ये कहता है कि मैं लीबिया में लड़ चुका हूँ, यूक्रेन में लड़ चुका हूँ, कोवर्ट ऑपरेशन रन कर चुका हूँ, वेनेजुएला में जो मदुरो का जो सारा हुआ है वहाँ पे काम, उसके पीछे जो मेन इंटेलिजेंट गैदरिंग करनी थी उसमें इसका क्रिटिकल रोल था। इसने यहाँ पे ट्वीट कर रखी है कि मैं कोवर्ट ऑपरेशन रन कर रहा हूँ वेनेजुएलन रिबेल कमांडर के साथ साल 2019 से। अगर तुमने हमारे मिशन के बारे में पढ़ा है, ऑपरेशन जैसे ऑपरेशन होगा, कभी भी तुमको ये पता नहीं लगेगा कि ये सब किया किसने था। मेरी वेनेजुएलन टीम और मैंने कई सालों बाद अब से मदुरो पकड़ा गया है, यूएसए ने धर लिया है मदुरो को। कि कह रहे हैं अब मैं फाइनली ये सारी बात सबको बताऊंगा कि मैं किस तरीके से यूएसए के लिए ये ऑपरेशन रन कर रहा था। और आगे आप यहाँ पे देख पाओगे लिखा है टू द लीडर वेनेजुएला बाइमा मतलब ऑफकोर्स म्यांमार की बात कर रहा है, ईरान एंड विथोरिटी रिजीम, हम तुम्हारे लिए आ रहे हैं, रसिया तुमको नहीं बचा पाएगा, तुम्हारा भी वही हाल होगा जो बशर अल असद के का हुआ था सीरिया के लिए, जो आप कह लीजिए एक तरीके से अमेरिकी धुरंधर है। मैं अगेन जो आपको मेन क्रक्स है मैटर का वो समझाने का प्रयास करता हूँ। अमेरिका के लिए हर जगह जाता है, ऑपरेशन रन करता है। आपका सवाल ये होगा कि ये भारत में क्या कर रहा है? क्या ये भारत के अगेंस्ट कुछ कर रहा था? नहीं। अभी तक जो जानकारी मिली है ये भारत के अगेंस्ट फॉर द टाइमिंग जो जानकारी प्राप्त हुई है, भारत के अगेंस्ट बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा था। जैसे इसने यहाँ पे लिखा है बाइमा मतलब म्यांमार, इसका अगला टारगेट है म्यांमार। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा कि म्यांमार यूएसए का टारगेट क्यों है? ऐसा क्यों यहाँ पे हो रहा था कि मैथ्यू वैन डाइक है ये भारत के रास्ते म्यांमार में जाने का प्रयास कर रहा था। यहाँ पे आप देख पाओगे हाउ डिड इंडियन कोर्ट, इसको कलकत्ता में अरेस्ट किया गया था। 3 यूक्रेनियन नेशनल के साथ पकड़ा गया, 3 मिले यहाँ पे दिल्ली पे, और ये सभी पटियाला हाई कोर्ट में प्रस्तुत किए गए। ये लोग टूरिस्ट वीज़ा पे आए थे भारत में, उसके बाद ये लोग गए थे गुवाहाटी में, फिर मिजोरम में चले गए बिना रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के, फिर उसके बाद इलीगल तरीके से ये चले गए थे म्यांमार में। इन लोगों का पर्पज़ था कि वहाँ पर ड्रोन वॉरफेयर ट्रेनिंग देनी है वहाँ के कुछ ग्रुप्स को जो म्यांमार की आर्मी के अगेंस्ट संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ पे आपका सवाल आएगा मगर ये जो अमेरिका का नॉन मैन है मैथ्यू वैन डाइक, इसको क्या शौक चढ़ा है कि ये म्यांमार में जो सरकार है उसको हटाए, यूएस म्यांमार के पीछे क्यों पड़ा है? ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए साल 2021 में म्यांमार में एक तख्ता पलट हुआ था। जो वहाँ पे डेमोक्रेटिक इलेक्ट्रिक गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट को यहाँ की आर्मी ने हटा दिया और 2021 से लेकर अब 2026 हो चुका है। 5 साल से म्यांमार में एक अथॉरिटी रिजीम है। यहाँ पे जो लोग हैं इन्होंने खूब प्रोटेस्ट किए, कई म्यांमार के स्टूडेंट मारे गए,
मुझे आज भी याद है, कई स्टूडेंट म्यांमार के मारे गए थे, उनको गोलियां लगी थी, सड़कों पे लाशें गिरी थी, बहुत ज़्यादा दुखद दृश्य देखने को मिले थे। मगर इस वक्त म्यांमार की में स्थिति अब कंट्रोल में हो गई है। काफ़ी जगह ऐसे ग्रुप खड़े हो गए हैं जो म्यांमार की आर्मी को चैलेंज करें, बट ओवरऑल आप कह लो चाइना की सपोर्ट की वजह से म्यांमार की सरकार स्टेबल है। यूएसए में खूब सैंक्शन इम्पोज करने का प्रयास किया है, एक्चुअली सैंक्शन इम्पोज किए भी थे, दुनिया भर के प्रतिबंध लगाए, मगर म्यांमार में जो आज के समय आर्मी शासन है ये ख़त्म हुआ नहीं। ये लोग अब बिल्कुल प्रो चाइना बन चुके हैं। यूएसए के पास अब एक ही रास्ता बचा है कि यहाँ पे आज़ादी लेकर आएँ, डेमोक्रेसी लेकर आएँ, बिन रेवोल्यूशन सा हो जाए, यहाँ पे लोग उठ जाएँ। उसके लिए ऑब्वियसली जो एसेट्स हैं CIA के, जैसे मैथ्यू वैन डाइक जो ऑफिशियली काम नहीं करते यूएसए के लिए, ये यहाँ पे गए म्यांमार में। जो वहाँ पर ग्रुप है म्यांमार की सरकार के अगेंस्ट काम करते हैं, उनको ड्रोन कैसे उड़ाना है, ड्रोन कैसे यूज करते हैं, ड्रोन वॉरफेयर कैसे होती है, उसकी ट्रेनिंग ये लोग यहाँ पे दे रहे थे ना। यहाँ पे आपका एक सवाल आएगा, यही सिंस भारत ने इस आदमी को धर लिया है, अरेस्ट कर लिया है, तो क्या भारत मैथ्यू वैन डाइक के अगेंस्ट है और म्यांमार की सरकार का सपोर्ट कर देगी? ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग न्यूट्रल हैं यहाँ पर, और न्यूट्रल पोजीशन बिल्कुल हमारी यहाँ पे बनती है। म्यांमार भारत का एक इमीडिएटली नेबर है। कल को देखो यूएस जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि किसी ग्रुप को खड़ा कर दिया, उनको डाउन फॉर दे दिए, वो आपको पता है कल को वो ग्रुप कैसा बनेगा, क्या करेगा, ये कह नहीं सकते। म्यांमार यूएसए से काफ़ी दूर है। कल को म्यांमार में जो भी हो, कुछ भी हो, यूएसए को कोई परवाह नहीं, भारत को डायरेक्ट इसका इम्पैक्ट आता है। म्यांमार अनस्टेबल हो जाता है, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में इसका इम्पैक्ट आएगा, बहुत सारे इन्फ्लक्स होगा इमिग्रेंट्स का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। हमारे लिए म्यांमार देखिए, म्यांमार की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखो यूएसए को म्यांमार में जो भी करना है, यूएसए मानता है कि यहाँ पे लिबर्टी लानी है, आज़ादी लानी है, डेमोक्रेसी लानी है। फनी बात यहाँ पे देखो, इनको सऊदी अरेबिया या यूएई में डेमोक्रेसी नहीं लानी, इनको यहाँ पे म्यांमार में डेमोक्रेसी लानी है। इन लोगों का अलग नज़रिया है दुनिया का। बात भारत के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, अगर मान लो म्यांमार में यूएसए कुछ करना चाहता है तो अपना एयरक्राफ्ट कैरियर खुद लेकर जाओ, हेलीकॉप्टर से ड्रॉप करो अपने आदमी को, अननोन मैन वगैरह जो भी काम करना है खुद करो। भारत की धरती से क्यों कर रहे हो? ये यूक्रेनियन लोग भारत में आ रहे हैं, ये टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, और ये तो हम इसका प्रचार करते नहीं। जिस तरीके से अमेरिकन काफ़ी बार कहते हैं कि इंडियन वीज़ा का गलत इस्तेमाल करते हैं, अमेरिकन क्या कर रहे हैं। और आप सोच रहे हैं कि क्या हमने यूक्रेन की सरकार, यूएसए की सरकार से पूछा नहीं कि ये आपके लोग यहाँ पे क्या टूरिस्ट वीज़ा पर क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? तो बिल्कुल देखिए, यूक्रेन की सरकार तक गया मीडिया, यूएसए तक भी गया मीडिया, उनसे पूछा कि आपकी क्या प्रतिक्रिया, आपके लोग देखिए यहाँ पे पकड़े गए हैं। तो यूक्रेन ने तो कर दिया बिल्कुल प्रोटेस्ट। यूक्रेन तो साफ साफ यहाँ पे कह रहा है कि हाँ ठीक है, हमारे ये लोग हैं, ये हमारे नाम भी ऑफिशियल हो चुके हैं इनके। और यूक्रेन यहाँ पे कह रहा है कि अभी इनको रिलीज करो। यहाँ पे आप देख पाओगे, वी डोंट अंडरस्टैंड टू फैक्ट आर सर्टेन फॉर इंडिया एट द सेम टाइम प्रॉपर मार्किंग सच एरिया। ये कह रहे हैं कि मिजोरम में कुछ इलाका था जहाँ पे एंट्री के लिए आपको स्पेशल डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, तो वो एरिया कहाँ से शुरू होता है, कहाँ ख़त्म होता है, कभी कभी पता नहीं लगता। तो यहाँ पे एक अन्य इंटरनेशनल वायलेंसन हुई है। तो यूक्रेन के अमृतसर तो सीधा प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इमीडिएटली हमारे नागरिकों को रिहा करो और इनको काउंसलर एक्सेस दो। और ये आने वाले टाइम में बड़े अग्रेसिवली भारत पर प्रेशर डालेंगे कि इन लोगों को भारत के से सीधा यूक्रेन ले जाया जाए। भारत का सरकार का एक बड़ा टेस्ट होगा कि भारत सरकार यहाँ पे भारत की जेल में ही रखती है, या फिर यूएस या फिर यूक्रेन भेज दिया जाता है। आगे यूएस की एम्बेसी से पूछा गया तो इन्होंने बोला कि हम जानते हैं कि सिचुएशन के बारे में, हम अभी हमें पता है यही हुआ है, फिर उसी रीजन की वजह से अभी हम कमेंट कर नहीं सकते। यूएसए के लिए ऑब्वियसली ये काफ़ी एम्बेसिंग मोमेंट होगी। इनका जो आदमी है ये अनऑफिशियली जो इनके लिए काम करता है, अगर मैं यहाँ पर रिपीट करूँगा कि ये कहीं से यूएस आर्मी का सोल्जर नहीं है ना इनकी गवर्नमेंट का सोल्जर है, बस जिस तरीके से ये काम करता है यही आप कह सकते हैं। ये अनऑफिशियली CIA एसिड की तरह काम कर रहा है दुनिया भर में। भारत में इसका पकड़े जाना बड़ा डेवलपमेंट है। और अगर अगेन ये क्वेश्चन भारत के सामने है कि हम क्या करेंगे, जिस तरीके से निखिल गुप्ता वाला केस हुआ था यूएस में, क्या हम यहाँ पे मैथ्यू वैन डाइक को वैसे ही ट्रीट करेंगे या फिर यूएस के प्रेशर के अंडर इसको यूएस में भेज दिया जाएगा? ये देखना होगा आने वाले कुछ दिनों में, आने वाले कुछ हफ्तों में। मैं कहूँगा ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहेगा। कुछ अपडेट आती है तो मैं आपके लिए अपडेट वीडियो लाता रहूँगा। इसी के साथ ये वीडियो का थैंक फॉर वॉचिंग मेजर द गॉड वॉच ओवर यू।